नमस्कार मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी की जन्म कुंडली। तो जो जन्म कुंडली है हनुमान जी की बुक्स में वो कुछ इस तरह से बताई गई है। मेष लग्न, लग्न में उच्च राशि का सूर्य, बुध दिग्बली है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च राशि का हंस महापुरुष राजयोग, छठे भाव में राहु है, शत्रुनाशक योग, शत्रुहंता योग या अस्त्र योग। सप्तम भाव में शनि है उच्च राशि में, शशक महापुरुष राजयोग है और चंद्रमा भी साथ में तो विष योग बन गया। दशम भाव में मंगल उच्च राशि का है, इसको रोचक महापुरुष योग भी कहेंगे, कुलदीपक योग भी कहेंगे, ख्याति योग भी कहेंगे, चामर योग भी कहेंगे। और द्वादश भाव में शुक्र उच्च राशि का है और केतु के साथ पीड़ित है। शुक्र उच्च राशि का है लेकिन केंद्रीय त्रिकोण में नहीं है, इसलिए हम इसे मालव्य राजयोग नहीं कहेंगे। अब हनुमान जी की जो देह यानी शरीर थी वो लग्न कुंडली से कैसे हमें लगता है कि देखने में हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर रहा होगा। तो सबसे पहले लगन में उच्च का प्लैनेट होना यानी कि शरीर को उच्च स्थिति प्रदान कर देना, और बुध जो दिग्बली है यानी कि बुद्धिमान, दोनों ही चीजें एक अच्छे तार्किक बुद्धि वाले व्यक्तित्व को बताती हैं। पंचम भाव विद्या का होता है, संतान का होता है। तो जब पंचम भाव का स्वामी लगन में चला जाए तो ऐसे आदमी की बुद्धि बहुत तेज होती है। इसको हम बुद्धिमान योग कह सकते हैं, कुशाग्र बुद्धि योग कह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति की संतान भी उसकी जो है वो बहुत फेवरेबल रहती है इन फ्यूचर। तो हनुमान जी की जो संतान जैसे मकर ध्वज, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो मकर ध्वज भी एक बहुत ही बलशाली व्यक्तित्व कहा जा सकता है। अब इसमें आप देखिए कि तृतीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी बुध है जो लगन में है। तृतीय का स्वामी लगन में चला जाए, पराक्रम योग मित्र राशि में है, और छठे भाव का स्वामी अगर लगन में चला जाए तो ऐसे इंसान में रोग ऋण शत्रु की बहुत अच्छी समझ होती है। तो हनुमान जी जो शत्रुओं पर हमेशा ही विजय प्राप्त करते थे और शत्रुओं से निपटने के उनके पास जो है वो बहुत अच्छे तरीके थे। पंचमेश और षष्ठेश की युति यानी बुद्धि और छठा भाव रोग ऋण शत्रु, जब बुद्धि छठे भाव के स्वामी से कनेक्शन करती है तो अर्थशास्त्र होना, दूसरा अच्छे एडवोकेट होना, अच्छे पुलिस वाले होना, आर्मी की समझ, युद्ध में रणनीतियां बनाना, इन सब में निपुण होना। तो ये हनुमान जी जो है वो इस कुंडली से स्पष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो शनि है सप्तम भाव में, इनका आपस में दृष्टि संबंध बना हुआ है, सूर्य बुध शनि चंद्रमा का। तो शनि जो है वो दशम और एकादश का स्वामी है। सप्तम भाव में उच्च राशि का हो गया, दशम भाव राज्य सरकार, एकादश भाव कमाई। तो जब इन दोनों भावों का स्वामी उच्च हो गया तो इन दोनों भावों के फलों में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि राज समाज में हनुमान जी का जो बहुत ज्यादा सम्मान है वो यहाँ से भी पता लगता है। और यहाँ पे जैसे कमाई है कि तो हनुमान जी कमाने को तो वो कुछ भी कमा लेंगे, वो तो वरदान देने वाले हैं। तो दूसरा कि चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा का शनि के साथ होना, ये विषयोग बता रहा है। विषयोग के कारण जो है वो मानसिक तनाव भी जो है वो उत्पन्न होता है। तो सप्तम भाव में जिसे हम विवाह स्थान कहते हैं, यहाँ पे विषयोग होना, तो वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल। और हनुमान जी के बारे में आप जानते हैं कि हनुमान जी ने विवाह नहीं किया था, लेकिन पंचमेश सूर्य का सप्तम भाव पे दृष्टि देना और सप्तम भाव के प्लैनेट से कनेक्शन होना और सप्तम भाव में प्लैनेट होना अपने आप जीवन में किसी ना किसी स्त्री के प्रेजेंट होने को जो है वो दर्शाता है। और जो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है वो केतु से पीड़ित है, यानी कि जिस भाव का स्वामी राहु केतु से पीड़ित हो जाए उस भाव से जो है वो विच्छेद भी होता है। अब पत्नी से विच्छेद हो जाना, जैसे कि सप्तम का स्वामी द्वादश में चला गया, केतु से पीड़ित हो गया, ये त्रिक भाव है, भले उच्च हो जाए लेकिन केतु से पीड़ित हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो हनुमान जी का एक विवाह हुआ था, जो हनुमान जी को ज्ञान चाहिए था सूर्यदेव से, उसमें एक ज्ञान ऐसा था जो केवल गृहस्थ व्यक्ति को ही दिया जा सकता था। तो हनुमान जी ने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है वो सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से शादी की थी, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचर्य में रहे थे। तो शुक्र का पीड़ित होना, वही बात है, आप बुक्स में पढ़ेंगे कि शुक्र पीड़ित है तो करेक्टरलेस होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो सेम वही शिव जी भगवान की कुंडली वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी आ जाता है कि बृहस्पति की
नवम दृष्टि सप्तमेश शुक्र पर है, तो बृहस्पति वहां पे संयम रखने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। तो हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचर्य में रहे, किसके कारण? एक तो उच्च का शनि है, शनि उच्च होने से, सप्तम भाव में उच्च ग्रह होने से यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपोजिट जेंडर के प्रति जो है रिस्पेक्टफुल रहता है। शनि ऐसा प्लेनेट है वो जहां भी बैठते हैं वहां से सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन होगी, लेकिन हनुमान जी ने हमेशा ही अपोजिट जेंडर के प्रति एक रिस्पेक्टफुल जो है वो भाव रखा। और जैसा कि केतु है, तो विच्छेद करना वैवाहिक जीवन का, तो वो ऑलरेडी हो चुका था। अब जैसे संतान की बात कही गई थी, तो हनुमान जी जब श्री राम और लक्ष्मण जी को लाने के लिए पाताल लोक में गए थे, तो वहां पर हनुमान जी का युद्ध उनके पुत्र मकर ध्वज से हुआ था। तो उसके जन्म की कहानी भी है कि वो एक मगरमच्छ थी, उसने हनुमान जी के पसीने की बूंदें पी ली थी, जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हुई थी, और तब करके जो मकर ध्वज पैदा हुआ था। तो पंचमेश का उच्च हो जाना यानी कि बहुत ही प्रतिष्ठा वाली संतान, बुद्धिमान संतान, इस तरह से ये इफेक्ट है। तो जैसे कि दशम के स्वामी का पंचम के स्वामी के साथ दृष्टि संबंध है, दशम का शनि, पंचम का सूर्य। इसमें क्या है कि संतान और बुद्धि के कारण भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो हनुमान जी ने जब अहिरावण की कैद से श्री राम जी और लक्ष्मण जी को छुड़ाया था, तो वहां का राज्य जो है वो अपने पुत्र मकर ध्वज को दे दिया था। ये चीज यहां से क्लियर हो जाती है। इसके अलावा देखिए हनुमान जी का जो फाइनेंस अगर आप देखेंगे, तो हनुमान जी आपको कभी भी फाइनेंस इकट्ठा करते हुए नहीं मिलेंगे। इसका रीजन क्या है? शुक्र जो द्वितीय भाव का स्वामी है, फाइनेंस, परिवार, इनका स्वामी होना। जब फाइनेंस का स्वामी द्वादश भाव में चला जाए, किसी ग्रह से पीड़ित हो जाए, तो ऐसे आदमी को फाइनेंस इकट्ठा करने में या तो इंटरेस्ट नहीं होता है, या तो उसको फाइनेंस इकट्ठा करने में दिक्कत आती है। तो हनुमान जी का फाइनेंस इकट्ठा करने में कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं था। दूसरा जो है वो ये परिवार वाला बॉक्स होता है। तो परिवार वाले बॉक्स का जो स्वामी है वो केतु से पीड़ित हो गया, तो व्यक्ति अपने परिवार से भी अलग हो गया। यानी हनुमान जी जो है वो अपने परिवार से फिर दूर चले गए थे, वो पर्वतों में ही रहते हैं, गंधमादन पर्वत, इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी पढ़ने के लिए। उनका अपना कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसको वो साथ में रखते होंगे, उनके लिए श्री राम जी ही सब कुछ हैं। दूसरा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हनुमान जी को कहते हैं वानर युद्ध मुख्यम, यानी कि जो वानर थे, जितने भी वानर सेना थी, उनका जो समूह था, उसके जो मुख्य यानी कि सेनापति आप कह लो, वो हनुमान जी थे। वो कैसे, क्यों थे? वो मंगल के कारण थे, कि मंगल जो है वो लगन का स्वामी है और दशम भाव में उच्च का हो गया। तो उच्च का होने का अर्थ क्या है यहाँ पे? अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे रोचक महापुरुष राजयोग की, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा सेनापति होता है, आर्मी पुलिस में अच्छा ऑफिसर होता है, और खुद को जो है वो रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हनुमान जी की यहाँ मंगल से जो है वो स्पष्ट हो जाती हैं। और मंगल की स्वराशि की ही दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे लगन पे, जो शरीर को और अधिक अच्छा जो है वो बना रही है। अब एक चीज और होती है कि हनुमान जी की जो है वो याददाश्त चली गई थी बचपन में ऋषि के श्राप से, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों हम कहेंगे? इसका एक रीजन है सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध होना। जब भी सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ती है, चाहे तीसरी दृष्टि पड़े, सातवीं पड़े या दसवीं पड़े, कोई सी भी दृष्टि पड़े, तो सूर्य को डैमेज लगता है। फिर डिपेंड करता है कि सूर्य किस भाव का जो है वो स्वामी है, उस भाव को भी डैमेज लगेगा। सूर्य जो है वो पंचम भाव का स्वामी है, तो शनि ने डैमेज किया सूर्य को, तो डैमेज कहाँ लगा? पंचम भाव पे भी लगा। बुद्धि पे डैमेज लगना यानी कि यादाश्त चले जाना, वो यहां से जो है वो हमें क्लियर हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि शत्रुनाशक होना, छठा भाव, राहु, आप अगर ज्योतिष की बुक्स पढ़ेंगे तो तीसरा, छठा और 11वां, यहाँ का राहु जो है वो सबसे अच्छा माना गया है। तृतीय का राहु जो है वो बहुत अच्छा पराक्रम देता है, लेकिन भाई बहनों से सेपरेशन भी करता है, कष्ट भी देता है। और जो छठा भाव है, यहाँ पे अगर राहु हो
और वो मित्र राशि या उच्च राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का जो है वो समूल नाश कर देता है, या तो उसको वहां तक नाश करता है जहां तक सामने वाला हार ना मान जाए। वैसे इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनसे बचना थोड़ा मुश्किल ही होता है। अगर छठे भाव में राहु है तो पंगा ना ले, खासकर अगर उच्च राशि या मित्र राशि का है। ये कई बार बिना हाथ पैर लगाए टॉर्चर कर करके ही मार देते हैं। ये इस तरह के बहुत खुरापाती षड्यंत्रकारी व्यक्ति होते हैं। जैसे कि हनुमान जी लंका में जब गए तो मेघनाथ ने उन्हें जो वो ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र यूज करके जो है वो बांध दिया। तो रावण ने कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो, और तुम्हारे साथ तो मौत खड़ी हुई है, फिर भी तुम्हें हंसी आ रही है। तो हनुमान जी ने बोला कि रावण जी, मौत खड़ी बेशक मेरे साथ है, लेकिन देख आपको रही है। उसी बात से रावण कांप गया। तो यानी कि एक ऐसी बात बोलना कि सामने वाले को दिमागी डैमेज कर दे। इस तरह के जो तरीके होते हैं वो छठे भाव में राहु वालों के पास बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे द्वादश भाव में केतु जो है वो मोक्ष कारक बोला गया है, तो अब हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। उनको भगवान जी का वरदान है कि तुम जो है वो जब तक ये दुनिया है तब तक तुम रहोगे, दूसरों की हेल्प करोगे। तो चिरंजीवी होने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हम कैसे क्लियर करेंगे। अष्टम भाव जो है वो आयु का होता है, और आयु स्थान का स्वामी मंगल जो है वो उच्च राशि में, यानी आयु लंबी होगी। अब इसमें जो है वो भाग्य भाव के स्वामी का भी रोल है, जो कि बृहस्पति है। तो भाग्येश बृहस्पति चतुर्थ भाव में उच्च राशि का, जिसकी 7वीं दृष्टि मंगल पर है और मंगल की 7वीं दृष्टि बृहस्पति पर, यानी कि इन दोनों का जो दृष्टि संबंध बना है, यानी कि आयु और भाग्य यानी ईश्वर का आशीर्वाद, आप बोल सकते हैं कि दोनों का जब कनेक्शन बना है तो हनुमान जी को जो है वो वरदान मिला है कि आप जो है वो चिरंजीवी रहेंगे। तो यहाँ से उनकी आयु जो है वो स्पष्ट हो जाती है। और जो हनुमान जी के पास जो है वो शक्तियां थी, छोटे होना, बड़े होना, गायब होना, अत्यधिक ताकत, वो कैसे हम क्लियर करेंगे। जो साधनाएं सिद्धियां होती हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं, और भाग्य भी उसमें कुछ साथ दे दे तो वो एक वरदान बन जाती है। और खासकर जब दोनों ग्रह उच्च राशि के हैं तो वो बहुत उच्च लेवल की बनी। अगर छोटे लेवल के ग्रह होंगे, क्रूर ग्रह होंगे, राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आदमी भूत प्रेत पिशाचों की साधना करने में इंटरेस्टेड रहता है, उनकी सिद्धि भी कर लेता है, लेकिन उसकी एंडिंग लाइफ बहुत गंदी होती है। अब यहाँ पे दोनों ही उच्च राशि के हैं, और लगन, यानी कि आप जितने भी देखेंगे इन ग्रहों को, देवग्रह बृहस्पति, सूर्य, देवग्रह बृहस्पति, देवग्रह मंगल, ये तीनों जो है ना, इसको केंद्र में होना बहुत ही शुभ बना रहे हैं। तो व्यक्ति जो है वो नेगेटिविटी की तरफ तो जा ही नहीं सकता, और हनुमान जी की कुंडलियां तो मतलब ही नहीं बनता है। और इसमें क्या कहेंगे हम, कोई और चीज, जैसे कि हाँ, शनि और सूर्य का जो दृष्टि संबंध होता है, तो शनि ने जैसे सूर्य को डैमेज दिया एक तरीके से। क्या होता है कि मैंने ये देखा हुआ है कि जिनकी कुंडली में या तो शनि सूर्य इकट्ठे है, या तो शनि सूर्य का दृष्टि संबंध बना है, या शनि सूर्य को जो है वो दृष्टि दे रहा है, ऐसे लोगों ने कभी ना कभी अपने सरकारी नौकरी या तो छोड़ दी, या तो राजपाट छोड़ा, या तो उनकी सरकार के साथ कभी ढंग से बनी नहीं। भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में भी इस तरह से है कि जो शनि है वो चतुर्थ भाव में, सूर्य दशम भाव में है, तो शनि ने डैमेज दिया, तो भगवान राम जी का जो राजपाट छूट गया। अब हनुमान जी हैं, उनका यहाँ पे शनि जो है सूर्य को डैमेज दे रहा है, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने कभी अपने लिए राजपाट रखा ही नहीं। और बाकी जैसे कि हनुमान जी जो है वो सुग्रीव के मंत्री थे, तो मंत्री व्यक्ति जो है वो कैसे बन गया एक तरीके से, अगर हम देखें कि मंत्री बनने की जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो क्या होती है। एक तो वो बुद्धिमान होना चाहिए, हाजिर जवाब होना चाहिए, और बहुत अच्छी तार्किक बुद्धि होनी चाहिए। तो देखिए, लगन में सूर्य बहुत ज्यादा बुद्धिमान, साथ में बुध है, दिग्बली है, बहुत अच्छा तर्क। इसके साथ साथ जैसे कि जो मंगल है, इसकी 8वीं दृष्टि पंचम भाव पे सूर्य की राशि में मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल टेक्निकल दिमाग होना, ये चीजें भी शो हो रही हैं। और दूसरा, जो उनका ज्ञान था वो आध्यात्मिक भी बहुत ज्यादा था। तो ये क्यों था कि बृहस्पति की जो है वो
पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो जिस व्यक्ति के अष्टम भाव पे बृहस्पति, शुक्र, बुध ऐसे ग्रहों का इफेक्ट हो, वो ज्ञान बहुत अच्छा रखता है। और जैसे कि कैलकुलेशन जो स्किल्स होती हैं, वो लगन में अगर बुध हो तो बहुत अच्छी कैलकुलेशंस करता है। तो हनुमान जी ना हर चीज को नाप तोल के ही बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे, कहाँ क्या बोलना है, कब बोलना है, हर चीज की बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उनको समझ है, हम ये कह सकते हैं। तो ये जो कुंडली है, अब ये बताती है कि वो जो है ना भक्त जो है वो एक तरीके से रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चतुर्थ भाव है वो मन का भाव होता है, हृदय का भाव होता है। वहां पर भाग्य का स्वामी उच्च का हो गया, तो उनके हृदय में जो है वो भक्ति जैसे भावनाएं जो है वो उत्पन्न रहेंगे ही रहेंगे। और ऐसा बोलते हैं कि दशम में अगर मंगल है तो ये सेनापति है, और सेनापति जो है वो राजा की बात मानने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो भाग्येश का लग्नेश मंगल के साथ जो संबंध होना, और सप्तम भाव में शनि का होना जो उच्च राशि का है, ऐसा कहा जाता है कि अगर शनि आपका बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे सेवक बन सकते हैं। तो ये सारे प्लैनेट्स जो है वो ये बताते हैं कि हनुमान जी जो है बहुत ही उच्च श्रेणी के भक्त हैं, और वो राम जी की कथा सुनने के बहुत प्रेमी हैं। तो जो सुनना होता है हमारा, वो हमारा जो है दूसरे और तीसरे भाव से होता है। द्वितीय भाव ENT, ईयर, नोज, थ्रोट, और ई से आइज भी, यहाँ से आंख। और तीसरा भाव जो होता है वैसे कंधे गर्दन का होता है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि तृतीय भाव से कान भी देखा जाता है। तो अगर हम मान लें कि द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो पीड़ित है, द्वादश में चला गया, तो वहां से जो है वो थोड़ा सा सुनने वगैरह में इतना ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो तृतीय का स्वामी है बुध, वो चला गया आपका इसमें लगन में, तो वो एक अच्छा श्रोता बनाता है, क्योंकि बुध जो है वो संगीत से भी कनेक्शन रखता है। बुध शुक्र ये आपको अच्छा संगीतज्ञ बना सकते हैं अगर कनेक्शन है। हर बार जो है वो शुक्र ही आपको संगीतज्ञ बनाए या कुछ और बनाए, ऐसा मैंने नहीं देखा है। मैंने बुध और बृहस्पति की अगर इन्वॉल्वमेंट देखी है तो वो दार्शनिक संगीत सुनते हैं, जैसे क्लासिकल म्यूजिक हो गया जो भारतीय संगीत है। शुक्र जो वेस्टर्न म्यूजिक देता है। तो हनुमान जी जो है वो सुनने के बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं। तो जैसे कि एक भक्त वाली जो कुंडली है, एक योद्धा वाली कुंडली है, एक महापुरुष वाली कुंडली है, ये सब कुछ जो इसमें क्लियर होता है। तो ये हमारे हनुमान जी की कुंडली है। सो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी दूसरी अच्छी कुंडली के साथ। थैंक यू।